नारद को भक्त और ज्ञान वैराग उत्पन्न होना। श्री सूत जी कहते हैं, व्यास के पुत्र श्री सुखदेव जी ने कलयुग में जीवों के काल रूपी सर्प का नाश करने के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्रवचन किया। एक दिन विशालपुरी में चारों सनातन आदि ऋषि सत्संग के लिए आए। घूमते फिरते श्री नारद जी भी वहां आ निकले। श्री नारद जी की ऋषियों से भेंट हुई। नारद जी ने कहा, पृथ्वी पर ना कोई योगी, ना कोई सिद्ध और ना ज्ञानी है। कलयुग के दोष देखता हुआ पृथ्वी पर विचरता हूँ। सुनो, मैंने एक युवती को देखा जो बड़ी दुखी थी। उसकी गोद में दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए थे। पास में दो देवियां देखी। श्री नारद जी ने युवती से पूछा कौन है? तब युवती ने कहा, मैं भक्त हूँ और ये दो वृद्ध पुरुष ज्ञान और वैराग नाम के मेरे पुत्र हैं तथा ये दो देवियां गंगा जी और यमुना जी हैं। मुझको इन देवियों द्वारा सेवा करने का भी शांति नहीं मिला। मैं द्राविड़ देश में पैदा हुई, कर्नाटक में पढ़ी और महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, परंतु गुजरात में जाने से मुझको बुढ़ापे ने घेर लिया। भक्त रानी ने कहा, जब मैं वृंदावन में गई तब मैं 9 युवती हो गई हूँ। ये दोनों पुत्र बूढ़े के बूढ़े रह गए। श्री नारद जी ने भक्त को उपदेश दिया और कहा कि इसका सरल उपाय यह है कि इन दोनों को श्रीमद् भागवत कथा का पान करवाएं। तब भक्त ने मुनीश्वर सोनाग आदि द्वारा भागवत की कथा दोनों पुत्रों को सुनवाई। कथा सप्ताह होने पर दोनों ज्ञान और वैराग्य अष्टपुष्ट हो गए। श्री नारद जी तथा संपूर्ण संतों ने देखा कि भक्त ज्ञान और वैराग्य अष्टपुष्ट हो गए। श्री नारद जी ने उपदेश दिया कि यह श्रीमद् भागवत महापुराण का महत्व है। धुंधकारी प्रेत और गौकर्ण की कथा। श्री सूत जी कहते हैं कि तुंगभद्रा नदी के किनारे एक आत्मदेव ब्राह्मण रहता था। वह शास्त्र विद्या का बड़ा विद्वान था, परंतु उसके कोई संतान नहीं थी। वह पुत्र की प्राप्ति के लिए इधर उधर आता जाता था। एक दिन वह एक महात्मा से मिला। महात्मा ने कहा कि तुम्हारे संतान का योग नहीं लिखा है, फिर भी मैं तुम्हें एक फल देता हूँ। वह फल अपनी स्त्री को खिला देना। ब्राह्मण ने वह फल ले जाकर अपनी स्त्री धुंधली को दे दिया। धुंधली को
नाना प्रकार के भ्रम पैदा होने लगे। धुंधली ने वह फल नहीं खाया, वह फल गाय को खिला दिया। उसने अपनी बहन के पास जाकर कहा कि जब मेरे पुत्र होवे तब वह मुझको गोद दे देना और रोजाना आकर अपना दूध पिला दिया करता। समय पर बहन के पुत्र हुआ, उसने वह पुत्र अपनी बहन धुंधली को दे दिया। उस पुत्र का नाम धुंधकारी रखा गया। देव योग से उन्हीं दिनों में गाय के बड़े कान वाला बालक पैदा हुआ। ब्राह्मण देव को बड़ा आश्चर्य पैदा हुआ। ब्राह्मण देव आश्चर्य पैदा हुआ। उस गाय से पैदा हुए बालक का नाम गौकर्ण रखा गया। समय के अनुसार दोनों बालक बड़े हुए। उनमें गौकर्ण तो बड़ा पंडित और ज्ञानी हुआ, किंतु धुंधकारी बड़ा दुष्ट निकला। धुंधकारी ने बचपन से चोरी करना आरंभ किया। इस कारण उसके माँ बाप बड़े दुखी होकर कुछ समय बाद मर गए। अब वह आजाद होकर बड़े बड़े अत्याचारी काम करने लगा। वैश्याओं के साथ रमण करने लगा। वैश्याएं उसकी सारी संपत्ति हड़प करना चाहती थी, इसलिए वैश्याओं ने उसको मारकर जमीन में गाड़ दिया। धुंधकारी राक्षस प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। गौकर्ण अपनी यात्रा से लौटकर आया, तब उसने धुंधकारी को नहीं पाया। गौकर्ण अपनी ज्ञान शक्ति द्वारा प्रेत धुंधकारी से मिला। उसने संपूर्ण हाल कह सुनाया। गौकर्ण अपने भाई ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, श्री परमपिता परमेश्वराय नमः। जय श्री गुरु महाराज, जय गुरु माता। धुंधकारी को 7 दिन 1 सप्ताह तक श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ सुनाया। 7 दिन तक भागवत सुनने के बाद धुंधकारी की प्रेत राक्षस योनि छूट गई।